I mean, why wouldn't you trust a guy who is jacked as hell and has acne all over his face and body? मतलब आपके घर में भी हुआ होगा कि आपकी मम्मी ने सिलेंडर बदला और उनके डोले बन जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने ज़्यादा समय के लिए ये सिलेंडर नहीं उठाया, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन वाला रूल आऊँगा जाऊँगा बोलने वाली लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो जन्म से ही लड़का होती हैं। तो दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप कहीं जा रहे हो और काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया हो? मेरे साथ हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। देखिए, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उस काली बिल्ली का बाइक के नीचे आके स्वर्गवास हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक मिथ था, और ऐसे ही मिथ आपको जिम में भी सुनने को मिलते हैं। I mean, why wouldn't you trust a guy who is jacked as hell and has acne all over his face and body? और जो पार्किंग लॉट में विटामिन के इंजेक्शंस बेचता है, Better take those vitamins, you don't wanna lose gains. I mean, कोई बेवकूफ़ी होगा जो उन विटामिन्स के इंजेक्शंस को मिथ मानता होगा। तो ऐसे ही मिथ्स पे आज हम बात करेंगे। वेलकम टू द फॉलन जाइंट चैनल एंड दिस इज जिम मिथ्स पार्ट 2। हमारा सबसे पहला मिथ है कि महिलाएं जब वजन उठाती हैं तो वो पहलवान जैसी बन जाती हैं। मतलब आपके घर में भी हुआ होगा कि आपकी मम्मी ने सिलेंडर बदला और उनके डोले बन जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने ज्यादा समय के लिए ये सिलेंडर नहीं उठाया, वरना उनकी बॉडी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बन जाती और वो इंडिया का नेक्स्ट ओलंपिया जीत जाती। ओए, मम्मी पे जोक कैसे मार रहा है? तुझे तो जेल होगी, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या मतलब ऐसा नहीं हुआ? होगा भी कैसे? क्योंकि मसल बिल्डिंग टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज, पेशेंस, न्यूट्रिशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम। और महिलाओं की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी कम बनता है, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए एक एसेंशियल हार्मोन है। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन वाला रूल आऊँगा जाऊँगा बोलने वाली लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो जन्म से ही लड़का होती हैं। महिलाओं के लिए वेट उठाना उतना ही जरूरी है जितना कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करना, क्योंकि वेट उठाने से मसल ग्रो होने का स्टिमुलस मिलता है, और अगर मसल ग्रो होगी तो वो एक्सेस कार्ब्स को एज अ ग्लाइकोजन स्टोर कर पाएंगी, जैसे कि उस भूरी लड़की ने जिसकी हल्की फुल्की मूछें हैं मेरे दिल को स्टोर कर रखा है। और साथ ही में अगर आप 5 kg मसल कैरी कर रहे हो, 5 kg फैट कैरी कर रहे हो, तो वेट मेंटेन करने के लिए आपको कैलोरीज तो सेम ही खानी पड़ेंगी, बट द वन हु इज कैरिंग द मसल विल लुक मच लीनर। तो ये आपके लिए आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी कि आपको कम खाना भी नहीं पड़ेगा और आप ज्यादा लीन भी दिखोगे। और 30s के बाद विमेन में जो बोन डेंसिटी लॉस होता है उसको भी वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ आप अपनी रिलेशनशिप तो बचा नहीं पाई, एटलीस्ट बोन डेंसिटी तो बचा लो। हाय, किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? मेरी नहीं। आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जिम में जिसका अभी अभी दिल टूटा होता है और वो हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे सिर्फ जिम मारता रहता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मार पाया? माफ कीजिएगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड की यादों को नहीं मार पाया। और आपको लगेगा कि अगर इसकी बॉडी नहीं बनी तो दुनिया में किसी की बॉडी नहीं बनने वाली, पर यहीं पर आप गलत होते हैं, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपकी मसल्स ग्रो कर रही हैं, लेकिन असल में यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इंडिकेशन एंड स्टिमुलस टू योर मसल्स टू ग्रो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। असली ग्रोथ तभी होती है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं एंड यू आर सप्लाइंग एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू योर मसल्स टू ग्रो। इसलिए आपको हर रोज वर्कआउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 3 दिन जाकर भी अपनी बॉडी बना सकते हैं अगर आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन इज गुड इनफ। पर अगर आप चाहते हैं तो आप हफ्ते में 5 से 6 दिन भी जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आपका फैटीग मैनेजमेंट ऑन पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब आपको एटलीस्ट 1 दिन तो रेस्ट लेना ही लेना है। ऑल्सो स्लीप इज द मोस्ट एनाबॉलिक स्टेट फॉर योर मसल्स टू ग्रो। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई उसके मैसेज का वेट करना छोड़ो और सो जाओ, और उसके साथ अच्छी अच्छी रंगरेलियां मनाने के सपने देखो, क्योंकि तुम और कर भी क्या सकते हो। मैं पर्सनल मत हूँ थोड़ा। आपने देखा होगा कि जिम में एक ऐसा प्राणी भी आता है जो जिम में आते ही पंखा और एसी बंद करवा देता है, और जब आप उससे पूछते हो मगर क्यों, तो वो कहता है भाई चर्बी निकलेगी तो कट कैसे निकलेंगे, भाई कटिंग करनी है भाई सिस्टम। और टीवी पर स्वेट स्लिम बेल्ट जैसे रेवोल्यूशनरी, लाइफ चेंजिंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को देखकर आपको लग सकता है कि पसीना निकलने से आपकी चर्बी गलती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसा अगर सही में होता तो गर्म इलाकों में सारे लोग हेल्दी एंड वेल्दी होते और ठंडे इलाकों में सारे लोग खान बाबा जैसे होते।
ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब हमें पता है कि ये एक मिथ है, क्योंकि स्वेटिंग का काम सिर्फ स्किन को हाइड्रेट रखना, उसे मॉइस्चराइज रखना, आपको ठंडा रखना और मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करना होता है। पर कार्तिक भाई, ये सोना में जाके जो वेट लॉस होता है वो कैसे होता है? फिर जब आप सोना में होते हैं तो आप स्वेटिंग के थ्रू अपना वाटर रिटेंशन एक्सक्रीट करते हैं। जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड वाटर है उसको आप एक्सक्रीट करते हैं, जो कि एक टेम्परेरी वेट लॉस होता है और उसे आप पानी पीने के बाद वापस से गेन कर लेते हो, जैसे कि उसकी याद आने के बाद आपके दिल के दर्द में गेन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी ऐरे गहरे इंसान की एडवाइस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और सिर्फ फैक्चुअल और साइंस बेस्ड नॉलेज पर ही विश्वास करना चाहिए। अगर आपको हम पर विश्वास हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो और कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।